हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इश्यूज जो मैंने फेस किए थे अपने ये जो कैंडिडेचर प्रोसेस होता है इसके प्रोसेस में। फ्रॉम द डे जब मुझे पता चला था कि एसेंचर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे एलओआई और टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया था, तब से लेकर अब तक मीन्स जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, जब मुझे पूरा 1 साल हो गया है, जो न्यू ज्वाइनर्स होते हैं उनको क्या इश्यूज आते हैं, मुझे एज अ न्यू ज्वाइनर क्या इश्यूज आए थे, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके सिर्फ इश्यूज ही नहीं, हम उसके सोल्यूशंस भी देखेंगे। तो इट मे बी कि थोड़े सोल्यूशंस अपडेट हो गए हों, क्योंकि अब ऑब्वियसली अपडेट 1-1.5 साल हो गया है, तो अब हो सकता है सोल्यूशंस थोड़े और जो इश्यूज हैं वो थोड़े और अपडेट हो गए हों, कुछ नई चीज़ उसमें ऐड हो गई हो, बट जो हमारा बेसिक पार्ट है, जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो सेम रहने वाला है। फिर लास्ट में हम थोड़ी सी बात करेंगे टेक एक्सप्रेस वे प्रोग्राम की। तो अभी उसके बारे में हम लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर ये वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट इशू विच आई फेस्ड वॉज द कैंडिडेचर आईडी। मेरे को याद है कि कुछ दिसंबर जनवरी के टाइम पर ये एक मेल आया था इन विच वी हैव टू गिव आर प्रीफरेंस टू फॉर द फॉरेन लैंग्वेज। मतलब द एसेंचर वॉज प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एनी वन फॉरेन लैंग्वेज, एंड द लैंग्वेज वो लाइक फ्रांस, Japanese, Chinese, ऐसी language थी, etc. and many more. So we have to choose any one language which we want to learn, and then they will be providing us the classes to learn those languages. तो उस Google form में we have to give our candidature ID. मतलब और मेरे को आई वॉज नॉट श्योर कि कैंडिडेचर आईडी कहाँ मिलेगी, ठीक है। उस टाइम पर मेरे पास दो चीज़ें आ रखी थी, एक तो एलओआई आ रखा था, एक हमारा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें आ रखी थी। तो मैंने सब कुछ देख लिया था बट मुझे नहीं मिली। फिर देन आई केम बैक कि गूगल पे सर्च किया, फिर यूट्यूब पे सर्च किया, कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था कि कहाँ पर ये कैंडिडेचर आईडी हमको मिलेगी, ठीक है। देन इट जस्ट सडनली स्ट्राइक टू माई माइंड कि अरे एडमिट कार्ड भी तो है, इसको भी देखते हैं। फिर हमको एडमिट कार्ड पे मिला था वो। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न दिस यूट्यूब हैज़ बीन क्रिएटेड। और फिर वो चीज़ मेरे को लगा कि अरे मेरे को इशू है तो और भी लोगों को हो सकता है आए। तो अचानक से जस्ट बिकॉज वो इशू मैंने बहुत मुश्किल से सॉल्व किया था मेरे को वो बहुत प्रॉब्लम किया था, क्योंकि कहीं भी उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। द फर्स्ट शॉट आई शुड से जो मैंने अपलोड की थी वॉज ऑफ लाइक वेयर इज़ माई कैंडिडेचर आईडी, ठीक है। तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट इशू विच आई फेस्ड। एंड आफ्टर दैट उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम आई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में द इशू वॉज अबाउट द पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में क्या हुआ था कि वो ई पैन मतलब वो पैन कार्ड था जिसमें मैंने फिजिकली साइन किया था एक मार्कर से, एंड दैट पैन कार्ड वॉज लाइक आई स्कैन्ड इट, बट दैट पैन कार्ड वॉज नॉट दैट क्लियर कि उसमें मेरा सिग्नेचर दिख रहा है। तो सो दे आस्क्ड मी टू री-अपलोड इट, ठीक है। सो दैट वॉज द सेकेंड इशू विच आई फेस्ड। मैंने तो ये इशू फेस किया था, मोस्टली लोग जो इशू फेस करते हैं आई कम अक्रॉस वो इज़ कि अबाउट द इनिशियल्स जो हमारे गवर्नमेंट आईडी में अलग रहते हैं और हमारे बेस वैसे अलग रहते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि देखो, जो तुम्हारे अपडेटेड इनिशियल्स है ना, ट्राई टू गिव दैट। अगर वो नहीं लेते हैं वो अपडेटेड इनिशियल, देन यू हैव टू कम बैक एंड दिल आस्क यू टू एडिट इट। अगर वो नहीं लेते हैं तब तुम्हें क्या करना है कि एक एफिडेविट होता है, कुछ एफिडेविट्स होते हैं, उस एफिडेविट को बनवाना होता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे राइट इनिशियल्स लिखने होते हैं, और वो एफिडेविट उनको वहाँ पे सबमिट करना होता है। वहाँ पे एक अलग से ना एक कॉलम रहता है जिसमें तुम्हें एफिडेविट के लिए कि अगर उसमें लिखा रहता है कि अगर तुम्हारे इनिशियल्स या तुम्हारा कोई नाम पैन कार्ड पे अपडेट हुआ है अभी इस टाइम पीरियड पे, तो तुम्हें एक एफिडेविट सबमिट करना है विद द अपडेटेड इनिशियल्स ऑफ योर नेम्स। समझा? So this was the second issue I faced. Then the third issue was the touch point. टच पॉइंट तो आई गेस सभी ये इशू फेस करते हैं। टच पॉइंट के साथ ये होता है कि वो हर बार उसका सर्वर चला जाता है। मैं हर वीडियो में टच पॉइंट की यही बोलती हूँ कि भाई उसका सर्वर हर बार चला जाता है। मैंने 2023 के सारी सारी ऑन बोर्डिंग्स में देखा है, सबके सर्वर चले गए थे, मेरे भी चले गए थे। और 24 में भी मैंने देखा है कि अरे कितने लोग परेशान हो जाते हैं, सर्वर नहीं आ रहा है, डेडलाइन नहीं है, डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, सर्वर नहीं आ रहा है, क्या होगा क्या होगा। ठीक है, फाइन, चल। अभी मैं तुमको बोलती हूँ कि बस चिल करो। अगर डेडलाइन निकल जाती है और सर्वर नहीं आता तो तुम्हारी डेडलाइन बढ़ जाएगी, ठीक है।
और वैसे जितना मुझे पता है वो ये कि सबके ऑलमोस्ट एवरीवन के सर्वर्स आ जाते हैं विद इन द डेडलाइन। तो अगर तुम्हारी डेडलाइन आज के ना, तो आज रात के 12 बजे तक तुम सबके सर्वर आ जाएंगे। इट्स जस्ट ऑन यू कि तुम उस टाइम पर उसको खोल के देख लो। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम हर छोटे छोटे इंटरवल, पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे तुम उसको चेक करते रहो। सो दैट इज माई थर्ड इशू विच आई फेस्ड। Now the fourth issue was the action items। ठीक है, मेरे साथ action items में ये हुआ था that यूएन नंबर तो यार मेरे को पता नहीं था कि क्या भरना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यूएन नंबर होता क्या है। उसमें एक लिस्ट, एक लिंक भी दी थी कि क्लिक हेयर टू जनरेट यूएन, लेकिन वो यूएन नंबर उस टाइम पे जनरेट नहीं कर सकते थे बिकॉज हम वी आर द फ्रेशर्स, हमने जॉब ही नहीं करी है, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो हम वो भी नहीं कर सकते थे। तो बहुत इशू आ रहा था कि भाई यूएन नंबर क्या है, क्या करना है। फिर पता चला कि बीइंग एज अ फ्रेशर यूएन नंबर में 0 हमको 12 टाइम्स भरना है, और जैसे ही हमारी ऑनबोर्डिंग होती है वी हैव टू क्रिएट दिस यूएन नंबर। ठीक है, ये यूएन नंबर का मेरे को इशू आया था। और एक्शन आइटम से बहुत सारे लोगों को इशू आता है भाई, मैंने देखा है अभी तक, मतलब वो मेरे चैनल की द मोस्ट वॉच्ड वीडियो है लिटरली एक्शन आइटम वाली। सो इट्स लाइक कि और मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में। सो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वो रिपीटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पहले वीडियो देखो जाके फिर पूछना, ठीक है। अभी कुछ बहुत वो आ रहा है ESIC, कुछ ऐसा ही है ना, उस फॉर्म के बारे में गाइस। तो उसका बेसिकली इतना सा है कि अगर तुम्हारी जो सैलरी है वो 21,000 से कम है, ठीक है, 21,000 से कम है तो तुम्हें यस लिखना है, और अगर 21,000 से ज़्यादा है तो तुम्हें नो लिखना है। ये मेरे टाइम का था, मतलब 1-1.5 साल पहले का था। अभी अगर बजट के कारण कुछ चेंज हुआ तो आई एम नॉट श्योर, आई विल मेक श्योर कि ये चीज़ मैं एक बार कंफर्म करूँ एंड देन आई विल अपडेट यू फॉर श्योर। तो अभी के लिए तो इतना ही है कि जितना मुझे पता है दैट इज़ कि 21,000 से अगर किसी की कम है तो उनको येस लिखना है, और अगर उनकी ज़्यादा है तो उन्हें नो लिखना है। अगर कुछ चीज़ें अपडेट हुई हो बिकॉज ऑफ द बजट 2024 के कारण, या कुछ और भी एसेंचर की पॉलिसीज के कारण कुछ चेंज हुआ हो, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको पता लगाऊँ एंड आई विल लेट यू नो, ठीक है। अभी तो यही है कि, और अगर कुछ और इश्यूज एक्शन आइटम में आते हैं तो फिर हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो बेसिक है वो वही है। बैंक डिटेल्स वगैरह का केवाईसी का इतना मेरे को पता नहीं है, क्योंकि जब मैंने किया था तो मैंने केवाईसी में पता नहीं किस बात पे मैंने नो लिखा था एंड वो चला गया था। और फिर जब बाद में मैंने वहीं पर ज्वाइनिंग वाले डे पे ही अपनी अकाउंट खुलवाया था गुड़गांव में, एंड देन फिर वहीं पर मैंने डिटेल्स वगैरह फॉर्म वगैरह अपनी भर के एंड देन आई गॉट द सैलरी इन दैट अकाउंट, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स मैंने बिफोर ऑनबोर्डिंग नहीं दी है, मैंने ऑनबोर्डिंग के बाद ही अकाउंट डिटेल्स दी हैं, ठीक है। तो फिफ्थ चीज़ वॉज, एक फॉर्म आया था जिसमें हमको सेल्स फोर्स और सर्विस नाउ में चूज़ करना था कि हमें कौन सा करना है, हमें सर्विस नाउ लेना है कि हमें सेल्स फोर्स लेना है, ठीक है। तो उसमें बहुत इशू आया था क्योंकि मुझे दोनों ही नहीं पता कि क्या था, और मैंने बहुत सर्च वर्च किया था। तो वो एक इशू था। आई डोंट नो कि वो अब भेजते हैं या नहीं, बट उस टाइम पे भेजा था और बहुत लाइक ऐसा हो गया था कि क्या भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए। बहुत सारे लोगों से बात करके फिर मैंने सर्विस नाउ भरा था, क्योंकि मुझे बताया था कि सर्विस नाउ इज़ मच 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 बेटर देन द सर्विस सेल्स फोर्स, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, सर दोनों सेम ही होता है, अब जब मुझे पता है तो, ठीक है। मतलब दोनों के स्कोप अच्छा खासा है, ठीक है। सो नाउ आर सिक्स इशू वॉज द प्राइमर्स। तो प्राइमर्स में क्या हुआ था कि मेरे को 21 डेज आई गॉट फॉर प्राइमर्स, जिसमें मेरे को जावा करनी थी, एंड जावा इज़ द लैंग्वेज जो मेरे को नहीं आती, ठीक है। सो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है। उस वीडियो में मैंने बोला था कि यार मैं पूरे पूरे 4 साल कॉलेज की जावा नहीं सीख पाई, अभी मुझे 21 दिन में तुम कैसे सिखाओगे, ठीक है। और तो ये था प्राइमर का इशू कि मेरे को जावा पढ़नी थी, और वो भी 21 दिन में। आई एम वेरी 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 स्केर्ड कि कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता था कि 10,000 रुपये मिलते हैं, मुझे पता था कि मुझे ये कंप्लीट करना है, नहीं तो वो चले जाएगा। क्योंकि अब भले ही ना मिले बट एटलीस्ट इंसान अपनी तरफ से तो पूरी ट्राई करता है ना, कि जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो चीज़ें मैं अपनी 100% दूँ। तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि एटलीस्ट मैं ये कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो मेरे को था कि कैसे करूँगी, क्विज कैसे दूंगी, कैसे मतलब कैसे करूँगी, कैसे, मतलब मेरे पास था कि मुझे जावा का तो कुछ भी नहीं आता।
ठीक है, बट हो गया। अभी तुम्हारे पास एक नई चीज़ ये है कि वो लोग प्राइमर्स में दे आस्क यू योर प्रेफरेंस, दे गिव यू चांस टू सेलेक्ट योर टेक्नोलॉजी जिसमें तुमको ट्रेनिंग चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तुम्हें जावा अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम जावा बिल्कुल मत लेना। तो और भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी चेंज हुई हैं, ठीक है। मेक श्योर कि तुम्हारी जो चीज़ें अपडेट हुई हैं और विच इज़ बेटर फॉर यू, तो तुम उसका पूरा अच्छे से फ़ायदा उठाओ। अभी तो उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ नई ऐड कर दी हैं। पहले तो कमी थी, कुछ लोगों को पाइथन मिली थी, कुछ को जावा मिली थी, मोस्टली को जावा मिली थी। बट अभी तो साइबर सिक्योरिटी और पता नहीं क्लाउड और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और तुम उसमें खुद से चूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, इन्जॉय। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम अपना इशू देखते हैं। द सेवेंथ इशू वॉज अकोमोडेशन डिटेल। ये तो भाई सबका ही है, सब बोल रही है कि हमारी डीओजे आ गई है। अभी अभी हमारी डीओजे भी परसों नरसों की है और हमारे पास अकोमोडेशन डिटेल ही नहीं है। वी हैवंट गॉट दोज डिटेल्स, वी डोंट नो व्हाट इज़ द लोकेशन और व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ ऑफिस। अभी हमारी ज्वाइनिंग इज़ इन लाइक विद इन लाइक 2 to 3 days। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये था कि जॉइनिंग के कुछ 1-2 दिन पहले, जॉइनिंग के 1 दिन या मैक्स मैक्स 2 दिन पहले तुम्हारे पास तुम्हारी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मेरे टाइम पे क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि अब तो मैंने हर वीडियो में बोल रखे तो तुम्हें ये चीज़ पता है, बट मेरे टाइम पे क्या था कि किसी ने ये चीज़ें नहीं बताई थी। ठीक है, तो मेरे को आई वॉज लाइक, मैंने पूरा यूट्यूब सर्च कर रखा था। मैंने पूरा जैसे तुम करते हो ना, वैसे मैंने भी किया था। मैंने पूरा यूट्यूब देख रखा था मैम, और कहाँ कहाँ गूगल सर्च मार रखा था कि भाई कोई बताओ कि वाई आई हैवंट गेट अकोमोडेशन, में कहाँ जाऊँगी, कौन से होटल में रुकना है, ऑफिस कैसे पता लगाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें थी। और इवन मैं अपने पापा को क्या बोलूँगी कि भाई कहाँ जाना है, वो जा रहे हैं मेरे संग। मतलब मैं आई वॉज लाइक कि कल हमें निकलना है और आज सुबह मेरे पास कोई चीज़ें नहीं थी। तो आई वॉज लाइक कि अभी मेरे पापा पूछेंगे कि हमको कौन से होटल में जाना है, तो मैं क्या बोलूँगी उनको। बट लकीली जैसे जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तभी मेल आ गया था, एंड आई वाज लाइक फाइनली बच गए। अभी अकोमोडेशन के बाद द इशू विच आई फेस वाज द अभी हमारी ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, सेकेंड डे, फर्स्ट डे पे तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ बिकॉज माई ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर क्लियर्ड, ईजीली अपलोडेड, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फर्स्ट डे वॉज वेरी कामली गया मेरा। सेकेंड डे पे हमारा था लैपटॉप कलेक्शन का डे, यानी कि एसेट कलेक्शन बोलते हैं हम। तो उसका मेल हमारे पास सुबह तक नहीं आया था, एंड वी वर लाइक कि मेल नहीं आया है तो मतलब आज हमारी छुट्टी है, हमको ऑफिस नहीं जाना है। तो वी वर लाइक कोई मेल नहीं है, बताया नहीं कि कहाँ से कलेक्ट करना है, क्या कलेक्ट करना है, तो कुछ काम वाम कुछ है नहीं, तो ऑफिस जाना कैंसिल, क्या ही करना है जब लैपटॉप ही नहीं है। तो बट देन थोड़ी देर बाद मेल आ गया था, एंड देन वी वेंट ऑफिस फॉर द लैपटॉप कलेक्शंस। और हमें वहाँ पर क्या हुआ कि लैपटॉप तो आसानी से मिल गया, बट फिर जब हमें लैपटॉप रेडी करना पड़ा, लैपटॉप रेडीनेस जो हम बोलते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम किया, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे ना उस टाइम पे, और जो टीम थी वो ज़रा सी थी। सो लाइक बहुत बहुत देर, आई गेस 1-2 घंटे हमको लग गए सिर्फ वो लैपटॉप को चालू करने में, कि उसमें अपना पासवर्ड डालो, ये वो करने में उसको 1-2 घंटे लग गए। टीम्स इंस्टॉल करो, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितना भी था ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस ही इतना सारा था, इसमें 1 घंटा लग गया, क्योंकि टीम बहुत छोटी सी थी और लोग भाई इतने सारे थे कि हम लोग एकदम, जगह ही नहीं थी कहीं खड़े होने की, इतने सारे लोग थे। और ये अभी भी होता है, मीन्स मैंने देखा है कि अगर कोई इशू आ जाता है लैपटॉप में और अगर हम आईटी टीम के पास जा रहे होते हैं, तो ऐसी कि वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं ना, जो न्यू जॉइनर्स होते हैं, वो इतने सारे होते हैं और टीम बराबर 2-3-4 लोगों की। तो मतलब बहुत उसमें बहुत इशू आता है उसको, मतलब स्टार्ट करने में। दो दे हेल्प, वही करते हैं सब कुछ, आपको खुद से तो कुछ आता नहीं है, तो आप उन्हीं के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड रहते हो, वही आपकी हेल्प करते हैं। बट फिर भी ना ऐसा होता है कि अरे टेंशन तो होती ही रहती है ना, तो मेरे को तो उसमें हुई थी बहुत टेंशन। एक वो चीज़ थी जिसमें मुझे लगा था यार कितनी गंदी किस्मत है, हो ही नहीं रहा था। फाइनली फिर जाके हो गया, बिकॉज जैसे टाइम मिला, जैसे कुछ उनका इशू विशू सॉल्व हुए, फिर वो हुआ, एंड देन इट वॉज सॉर्टेड।
ठीक है। अभी हमारा लैपटॉप हो गया एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, लाइक अभी हमारे जो हमें रोज ऑफिस जाना होता था, हमको काम करना होता था, काम में क्या, हमको सिर्फ सेशन अटेंड करने होते थे और कोई काम नहीं था, ठीक है। पर एक चीज़ थी, इन्वायरमेंट में सेटल होना, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि वो बहुत ही मुश्किल है एकदम से करना, बिकॉज यार हम कॉलेज टू कॉर्पोरेट आ रहे होते हैं, जो हमारी लाइफ में ट्रांजेक्शन होता है ना, इसमें थोड़ी इश्यूज होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता माइटी क्या होता है, ठीक है, हमको नहीं पता ऑलसेक पोर्टल क्या होता है, हमको नहीं पता कि टीम्स कैसे काम करती है, हमको नहीं पता आउटलुक कैसा होता है, हमको सोच में कुछ भी नहीं पता होता है। मेरे को तो कुछ नहीं पता था भाई, मेरे को अपना पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। अनदर थिंग वाज कि सैलरी डिडक्ट हो गई थी और वी वर हैप्पी कि अरे इतना पैसा आया, इट्स फाइन, बहुत सारा था। मेरे अकाउंट में हमेशा 500 से 1000 रुपये ही रहता है। तो मेरे को जब वो इतना पैसा देखा तो वाज लाइक, ओह मैं अमीर हो गई, वाह। तो मतलब मेरे को तो वो सैलरी मेरे लिए सफिशिएंट थी। बट देन समवन सेड कि किसी की 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं और हमारे 5000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए हैं। सो इट वॉज लाइक कि अरे डिडक्ट हो गए, तो वो जो हमारी सैलरी थी वो मुझे नहीं दिख रही थी, मुझे वो 5000 रुपये दिख रहे थे जो डिडक्ट हो गए थे। तो उस चीज़ में एक इशू बना था कि अरे क्यों डिडक्ट हुए। फिर सब लोग एक दूसरे को ऐसे मेल वेल डाल रहे थे कि अरे डिडक्ट हो गए ये वो। फिर वो कुछ कंपनसेशन फॉर्म वगैरह में एडिट करना होता है, वो एडिट वेडिट किया था। तो आई वॉज लाइक कि कुछ चीज़ें ना कंपनी हमें बताती है और ना ही यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल रहता था। तो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में तो कुछ अनवांटेड चीज़ें हुई थी जो किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, बट हो गई। अभी क्योंकि तुम्हें पता है कि अरे कंपनसेशन फॉर्म में कुछ एडिट करने पड़ता है, नहीं तो 5000 रुपये कट जाते हैं, तो तुम कर लेना। आई डोंट नो कि अभी भी करना होता है कि नहीं, बट करना मेरे टाइम पे करना पड़ा था, एंड आई नो कि थोड़ा बहुत लोगों को करना पड़ता होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट जैसे कि शटल शटल इट वाज लाइक कि अगर तुम भर दो ना और तुम्हारी सीट अवेलेबल होंगी और तुम अगर शटल भर दोगे, तो इट इज़ लाइक कि तुम सेकेंड डे शटल ले सकते हो, ठीक है। और मैंने एक हफ्ता शटल नहीं ली थी। 10 दिन बाद हमारी शटल हुई एंड देन वी स्टार्टेड कि हम शटल से जाएं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर मेरे को इशू आया, क्योंकि मेरी लोकेशन जो थी वो गुड़गांव थी, तो मेरे को इशू आया गुड़गांव में गर्ल्स पीजी देखना। मतलब गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे को लिविंग पीजीज हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं को लिविंग में रहने में, और वी आर लाइक कि अरे नहीं, मेरे को तो गर्ल्स पीजी चाहिए। तो देयर वॉज अ इशू कि जहाँ मैंने गर्ल्स पीजी ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट टचवुड आई फाउंड द बेस्ट प्लेस, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा रिलोकेशन हो गया, तो फिर वो अलग बात है। और क्या प्रॉब्लम्स आई थी, हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुझे बस यही चीज़ आई थी, माइटी, ऑलसेक, शटल और पीजी ढूंढने में, ठीक है। अभी बात करते हैं टेक एक्सप्रेस वे प्रोग्राम की, जो अभी आया है, जो अभी रिसेंटली चल रहा है। इसके ऊपर यार डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे कुछ दिन, 1-2 दिन में। लेट मी नो कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मैंने ना कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी एक, जिसमें मैंने तुम्हें पूछा था कि अगर तुम्हारे पास वो मेल आया है मीटिंग का और तुम्हें वो मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो तुम्हें जितनी भी नॉलेज है यू हैव टू शेयर दोज नॉलेज उस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो उस वीडियो में ऐसा होना चाहिए कि उस वीडियो में सब कुछ हो, ताकि जब मैं वो वीडियो टेक एक्सप्रेस की जो वीडियो बनाऊँ ना, उसमें मेक श्योर कि उसमें मैं जो जानती हूँ वो भी हो, तुम जो जानते हो वो भी हो, और हम दोनों जो नहीं जानते हैं वो भी हो। तो वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टेक एक्सप्रेस वे प्रोग्राम इन दैट वीडियो। क्योंकि मैंने वो पोस्ट डाला है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, जितनी भी उनके पास नॉलेज थी, तो आके मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, जो मैंने अभी तक इस पूरे 1-1.5 साल में एक्सपीरियंस की है। एंड टुडे आई हैव सीन द इंटरेक्टिव ऑडियंस ऑफ माई चैनल, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि तुम लोग ये स्प्रिट बनाए रखो यार। जैसे ही तुम्हें तुम्हारी नॉलेज, तुम्हें जितनी भी नोट्स या जो भी आए, मेक श्योर कि तुम उसको उसमें शेयर करो। मेक श्योर यू शेयर दैट ऑल थिंग्स विथ मी, क्योंकि यार दिस इज़ वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि तुम्हारा जो ये टेक एक्सप्रेस प्रोग्राम है
दिस वोंट एंड हियर, दिस विल बी लाइक कि तुम्हारा 1 डेढ़ साल तक ये चलने वाला है, ठीक है। आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट कि तुम्हारा ये जो टेक लीव एक्सप्रेस जो प्रोग्राम है, जो टेक एक्सप्रेस वे प्रोग्राम है, ये पूरा 1 डेढ़ साल तक तुम्हारी ज्वाइनिंग के बाद भी चलने वाला है। कुछ 2 3 दिन दो, 2 3 दिन में आई विल फिगर आउट एवरीथिंग अबाउट टेक एक्सप्रेस वे program, and I will sharing it in detail with you. So make sure कि you share all your details or your learnings with me, and I will share all my info with you. ठीक है? Meet you in the next video. Till then, bye bye.